विद्युत धारा, यानी कि जो विद्युत धारा है क्या है बउआ, विद्युत धारा। ऐसे तो कहा जाता है कि आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान समझिए, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि आवेश क्या है, आवेश की उत्पत्ति कहां से होता है। आवेश के बारे में सबसे पहले के बतैलक, आवेश कितने प्रकार का क्या होता है, उनका नामकरण के कैलक। आवेश का जो क्या होता है, जो गुण होता है, इन सारी चीजों पर क्या करेंगे हम लोग चर्चा करते हुए तब कहाँ चलेंगे हम लोग अंत में। तब क्या होगा, आपको यह समझ में आएगा कि हाँ ये क्या है, आवेश का क्या है, प्रवाह है। यानी कि आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यह समझ में कब आएगा, अंत में। जितना बात हम आपको बताएं इतना बात क्या कीजिएगा, अगर खूब बारीकी से क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो शायद आवेश विद्युत धारा क्या हो जाएगा, खूब बढ़िया से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो देखिए ये आपका चैप्टर है विद्युत धारा, लेकिन इसमें देख लीजिए जो कोई भी जो सबसे पहले समझते हैं सर, जो पदार्थ जो होता है ना, कथी पदार्थ में, कथी में, कोई भी पदार्थ हो, इस पदार्थ में आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह तीनों रहता है। कोई भी क्या हो पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ में कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या रहता है, न्यूट्रॉन का होता है, रहता है। जिसमें हमारा जो नाभिक जो होता है, नाभिक में प्रोटॉन और कौन रहता है, न्यूट्रॉन। जो नाभिक होता है, नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चक्कर लगाता है कौन, चक्कर जो लगाता है कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। इसको खूब बारीकी से क्या करना है, पहले समझना है कि सर जो पदार्थ जो होता है वो किस चीज के बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कौन, इलेक्ट्रॉन। इसी चीज का ना क्या होता है, बना होता है। तो समझ जाइए कि जो आवेश जो होता है, आवेश जब तक, देख लीजिए, प्रोटॉन और कौन बहुआ, न्यूट्रॉन, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो क्या करते रहता है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें देख लीजिए इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन जो होता है, क्या लिखे हैं बुआ हम, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होता है, यह जब तक उदासीन रहेगा, क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। उदासीन का मतलब होता है इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, तब तक आवेश की उत्पत्ति नहीं हो सकता है। ये मान लीजिए कि क्या है, हम लिख दे किसी चीज पे क्या है, -5 किसी पे चार्ज है और किसी पे क्या है, +5 चार्ज है। अभी क्या हो जाएगा, बताइए, कट के क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे आवेश की उत्पत्ति क्या होगा, किसी भी स्थिति में क्या होगा, नहीं होगा। आवेश के उत्पत्ति के लिए, किसकी उत्पत्ति के लिए, आवेश की उत्पत्ति के लिए इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन जो होता है यह उदासीन नहीं होना चाहिए। किसी ने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। जैसे जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे रहता है कौन चार्ज, निगेटिव चार्ज रहता है, और प्रोटॉन पे क्या रहता है, प्लस चार्ज। यानी हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, धन आवेशित होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन धन आवेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। इसी में दिक्कत है का, समझ में आने। पदार्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। जब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उदासीन अवस्था में रहता है, तब तक आवेश की क्या होता है, उत्पत्ति क्या होता है, नहीं होता है। आवेश का उत्पत्ति क्या होता है, नहीं होता है। अब यह आवेश जो होता है, आवेश क्या करते हैं हम लोग, क्या करके, रगड़ करे, क्या करके, जब हम किसी वस्तु का करते हैं, रगड़ते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है, आवेश। और इस आवेश के बारे में सबसे पहले समझ जाइए थोड़ा। आवेश, यह आवेश जो है, यह एक भौतिक राशि है। यह क्या है,
एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित क्या करता है? प्रतिकर्षित क्या होता है? करता है। अब आवेश, तब आवेश जो है, आवेश के बारे में सबसे पहले एक दार्शनिक, सबसे पहले याद रखिए कौन? थेल्स। किसने बताया था? थेल्स ने ही क्या किया था? बताया था। किसके बारे में? आवेश के बारे में। किसने बताया था? थेल्स ने। थेल्स जो थे क्या थे? एक दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। क्या थे? इनके बारे में 10 में क्या करना है? मैथ में क्या करना है आपको? पढ़ना। अभी बता दिए कि क्या होता है? आवेश होता है। अभी क्या बताए? ये बोले कि जब किसी वस्तु क्या करते हैं, जब हम रगड़ते हैं, क्या करते हैं? रगड़ते हैं। क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो जो आवेश का होता है, आवेश क्या होता है? एक पदार्थ से क्या होता है? निकल कर क्या होता है? दूसरे पदार्थ में क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि यह हम देखना नहीं, इस सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में है, लेकिन क्या है? आवेशित है? नहीं है। क्या है? आवेशित नहीं है। आवेशित हमेशा क्या होता है? इससे जो क्या होगा? छोटा होगा, वह क्या होगा? आवेशित होगा। जैसे क्या कीजिए, कंघी ले लीजिए और कागज क्या कीजिए, छोटे छोटे टुकड़े क्या कर लीजिए, काट लीजिए और बाल पे क्या कीजिए, उसको रगड़िए। और जैसे कंघी कहां लेकर जाएंगे हम? कागज के पास। वह कागज क्या कर लेगा? अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। आकर्षित कर लेने का मतलब है कि जब हम कंघी क्या कर रहे थे, जब रगड़ रहे थे, तो एक कंघी क्या हो चुका था? आवेशित हो गया। क्या हो गया है? आवेशित। अब इसका इलेक्ट्रॉन जो है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है उस कागज में क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। किसमें? जो छोटे छोटे जो कागज का टुकड़ा होता है उसमें क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। इसलिए वो कागज भी क्या होता है? आवेशित तो क्या होता है? इसमें सट जाता है। क्या होता है? सट जाता है। इसी प्रकार जो एबोनाइट का छड़ होता है, उसमें किसी क्या करेंगे हम? ऊन को रगड़ते हैं। तो एबोनाइट का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां चला जाता है? ऊन में। ऊन का इलेक्ट्रॉन एबोनाइट में नहीं जाता है। यानी कि इसमें का जो क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है, और कागज में भी तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। हम लोग पढ़े सब, प्रत्येक वस्तु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन रहता है। तो कागज में भी तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है और क्या है? प्रोटॉन है। तो आपसे हम क्या बताए, जब हम किसी वस्तु को जब रगड़ते हैं ना, जब रगड़ते हैं, जब रगड़ेंगे तो ये आवेशित हो चुका है। क्या हो गया है? आवेशित। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वह निकलने के लिए क्या है? तैयार है। जैसे इसको क्या करेंगे, किसी कागज के समीप ले जाएंगे हम, तो कागज क्या कर लेगा? अपने तरफ क्या कर ले? खींच लेगा। इसका मतलब हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉन जो था वो कहां चला गया है? कागज। कहां चला गया है? कागज। इसका इलेक्ट्रॉन कागज का, ये सॉरी कंघी का। किसका? कंघी का। जब क्या कर, जब रात को हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं ठंडी के दिनों में, तो हमारे शरीर में भी क्या, हम लोग शरीर भी एक प्रकार क्या है? पदार्थ है ना, है। हम लोग पदार्थ नहीं है, तो हम लोग में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है? न्यूट्रॉन है। और हम लोग क्या है? पदार्थ है। तो इसमें शक है क्या कि हम लोग पदार्थ नहीं है? किसी को शक है? अरे हम लोग भी क्या है? पदार्थ है। हम लोग में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है? और न्यूट्रॉन है। इसीलिए क्या होता है, जब कंबल वंबल जब क्या करते हैं हम, जब उड़ते हैं और सोते हैं, तो हम लोग का शरीर क्या होता है? उसमें रगड़ाता है। क्या होता है? रगड़ाता है। इसलिए हमारा शरीर क्या होता है? आवेशित हो जाता है। क्या होता है? आवेशित हो जाता है। और जो कंबल जो क्या होता है? कंबल से क्या होता है? चिट चिट की क्या निकलने लगता है? आवाज। आप कुर्सी पर क्या बैठ जाइए, कुर्सी बैठिए और कुर्सी बैठ के कुछ नहीं करना, हाथों से कहिए 2 बार ऐसे क्या कीजिए, हाथों से कीजिए, तुरंत देखिएगा आप लोग हाथों का केस का खड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? जो कुर्सी क्या हो गया है? कुर्सी आवेशित हो चुका है। अब उसका इलेक्ट्रॉन जो था हमारे हाथों में क्या हो गया है? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो आवेश के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? यह आवेश जो होता है, यह आवेश, यह 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? 2 प्रकार का। एक होता है
धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अब यह धन आवेश और जो ऋण आवेश होता है इसके बारे में किसने बता दिया? यह तो थेल्स तो बता दिए कि भाई क्या है आवेश है, जब किसी वस्तु का करते हैं हम जब रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। अर्थात उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है निकलने के लिए क्या रहता है, प्रेरित रहता है। वो कभी का किसी वस्तु में क्या होने के लिए, प्रवेश करने के लिए। आप बताइए वो क्या है? जब तक इलेक्ट्रॉन का होगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होगा, प्रवेश करेगा नहीं, तब तक वो क्या करेगा, अपनी ओर आपकी ओर क्या होगा, आकर्षित होगा नहीं। क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो यह आवेश जो धन आवेश और कौन होता है, ऋण आवेश। यह धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में 8वां क्लास में थोड़ा चलिए उसमें आप लोग पढ़े होइएगा। एक व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, पढ़े हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था, बता दिया था कि आवेश को प्रकार का आवेश क्या होता है, धन चार्ज यानी पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी, यानी कि प्लस भी होता है और क्या होता है, माइनस। कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कहाँ के थे यह थे कहाँ के, अमेरिका के। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इन्हीं के प्रयोग को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए जो बता के चले गए तो कौन, एक रूस के वैज्ञानिक थे, कौन, रिचमैन। रूस के वैज्ञानिक कौन थे, रिचमैन। वह रिचमैन क्या कर दिए, इनके प्रयोग को क्या दोहराने गए। अब क्या कर लिए, एक पतंग बनाए, उसमें क्या किए, तार को क्या किए, लपटे कुंजी लगाए उसमें। और जैसे क्या किए, जब पतंग को जब उड़ाया गया तुरंत तार का हो गया, आवेशित हो गया और बिना बताए फौरन का हो गए, वो मर भी गए। यानी बतेबो नहीं किए कि भाई कैसा हमको अनुभव हुआ। तो आप भी क्या कीजिएगा, ऐसा कोशिश करने की कोशिश कीजिएगा, तो बादल का दिन आइला बा। ऐसा नहीं, ऐसे ही सब प्रयोग ना करे। देखिए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो क्या कर दिए, बता दिए, क्या किए, यह बताए कि आवेश पे क्या है, दो गो चार्ज होता है, प्लस भी होता है आवेश और क्या होता है, माइनस भी होता है। इसलिए आवेश को कितने वर्गों में बांट दिया गया, दो। अब यह क्लियर हो गया। आवेश क्या है बुझाइएगा। जब दो किसी वस्तु क्या करते हैं, हम जब रगड़ते हैं तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तभी उसको क्या कहेंगे हम लोग, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश। जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग शरीर में तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे हम, जब किसी चीज से क्या करेंगे, हम टकराएंगे किसी फाइबर से या प्लास्टिक से, तुरंत वह क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा और हमारे शरीर का बाल क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। यही कारण है, यही कारण है जब देख रहे हैं ना बिजली, इसका जब इलेक्ट्रॉन का होता है हम लोग शरीर में प्रवेश करता है, इसीलिए हमको शरीर का क्या होता है, बाल भी क्या होता है, खड़ा खड़ा हो जाता है। कभी देखे हुएगा मोबाइल पर दिखाता है, टीवी पर चलाता है, जब क्या कहते हैं, जब उसको शॉर्ट सर्किट लगता है, जब करंट लगता है तो उसका बाल क्या होता है, खड़ा खड़ा होता है। कारण क्या है, बाल भी क्या हो गया, उसका आवेशित हो गया है। यानी तो बुझा गया आवेश। आवेश का होता है जब तक इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में क्या करेगा, और प्रवेश करने की बात नहीं, देख लिया आपको यही बताए थे हम कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब तक यह क्या है, उदासीन है, तब तक क्या होगा, इसमें आवेश उत्पन्न नहीं होगा। आवेश उत्पन्न क्या होगा, नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए कि यह क्या कर दिया, यह इसका इलेक्ट्रॉन अगर इसमें क्या हो गया, अगर अब बताए थे जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है, घटता है और क्या करता है, बढ़ता है। जैसे आप लोग हम लोग पढ़े थे उस दिन, हम लोग जैसे देखे थे हम लोग सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, बोलिए 11 होता है ना, 2 8 10 1 11 देख रहे थे ना। तो हम लोग पढ़े थे कि जो सोडियम का सर जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होता है हमेशा क्या रहता है, बोलिए, ये हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। अब जो अष्टक के नियम के हिसाब से जो सोडियम जो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, या दे देगा, क्या कर देगा, किसी को दे देगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, पहले इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहे, एक, जैसा कर दिया, एक को दे दिया, तो अभी वो क्या घट गया, वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये जिसको दिया, यह इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, दे रहा है। जब यह देता है तो क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, प्लस चार्ज। जैसे क्या है, क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन पे कितना, 17 होता है, 2 8 10 7 17। अब क्या बताइए, इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, बराबर है, लेकिन जैसे ही क्या करेगा, यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, इसलिए क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, और सोडियम क्या होता है, धन आवेशित होता है। धन आवेशित होने का मतलब है यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, यानी कि त्याग कर रहा है। और ऋण आवेशित होने का मतलब क्या हो गया, और हमेशा जो आवेश जो होता है वो कहां से,
धन से कहा ऋण की ओर, या कह सकते हैं उच्च से कहा निम्न की ओर क्या होता है या जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब कांच को जब रगड़ते हैं, फाइबर जो एवनाइट को जब हम रगड़ेंगे तो हमारा बाल का वो खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन से इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, इसीलिए क्या हो गया, ई क्या हो गया, उसके तरफ क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। और इस प्रकार आवेश का एक क्या होता है, गुण भी होता है। वह कौन है, तो देख लीजिए, देख लीजिए। आवेश का गुण देख लीजिए, यह क्या होता है, यह समान आवेश को क्या करता है बउआ, समान आवेश को प्रतिकर्षित कर देता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित कर देता है। प्रतिकर्षित कर देने का मतलब हुआ वह अपने से क्या कर देता है, दूर भेज देता है। क्या कर देता है, जैसे मान लीजिए कि आप ही है, मान लो कि दो गो लड़का चाहे दो गो लड़की, दो गो लड़का है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारा हित का हो, आगे बढ़ो, उसमें आकर्षण क्या होगा, कभी नहीं होगा। चाहे दो गो लड़के होगा उसमें भी क्या होगा, आकर्षण क्या होगा, कभी नहीं होगा। तो उसी प्रकार यदि क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए ना, यहाँ पे बना देते हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए यहाँ पे एक हम लगा दिए, किसी बैलून को क्या कर दिए, हम आवेशित करे, क्या कर दिए, छोड़ दिए। अगर क्या है, ये भी इस पे भी प्लस आवेश है, इस पे भी प्लस आवेश है, क्या होगा, दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, दूर भागेगा। कहां भागेगा, दूर। मतलब यह आपस में क्या होगा, इसमें आकर्षण क्या होगा, नहीं होगा। यानी कि सजातीय, सजातीय समझते हैं, सजातीय क्या है, तो वही समान आवेश का मतलब सजातीय आवेश में को क्या कर देता है, या प्रतिकर्षित कर देता है, कि अपने से क्या करता है, इसको या दूर कर देता है। और वही जब क्या होता है, बोलिए, जब क्या होता है, जब कोई क्या होता है, जो क्या होता है, जब कोई असमान आवेश आता है, जैसे मान लीजिए माइनस हो गया और प्लस हो गया, तो क्या करेगा, इसको क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो दूसरा गुण क्या हो गया, बोलिए, असमान आवेश को, असमान आवेश को, असमान आवेश को क्या करता है, यह क्या कर देता है बउआ, आकर्षित कर देता है। कौन, असमान आवेश को। यानी कि देख रहे हैं ना, जैसे मान लेंगे बिजली में क्या होता है, काहे सट जाते हैं, काहे करंट मारता है। अगर दोनों का आवेश अगर सेम सेम है तब क्या होगा, करंट क्या करेगा, हमको नहीं मारेगा। जब क्या होता है, हमको करंट मारने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश जब आपस में, जब संपर्कित, जब आपस में जब आएगा तो क्या कर लेगा, हमको क्या कर देगा, आपको क्या कर देगा, वो सटा देगा। लेकिन वही जब प्लस और प्लस दोनों क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, प्रतिकर्षित, या क्या होता है, वहां पे प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। यह समझ में आ गया ना कि सर, जो आवेश भी, आवेश जो दो प्रकार होता है, धन आवेश और क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो आवेश का अपना क्या होता है, एक विशेष गुण होता है। यह विशेष गुण क्या होता है, कभी भी समान आवेश को क्या करता है, आकर्षित नहीं करेगा। यह समान आवेश को क्या कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है, कि अपने से इसे क्या कर देता है, वह दूर करता है। और असमान आवेश को क्या करता है, दूर से निकट अपने तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। यही देखिए, जब बारिश का जब दिन आता है, जब बिजली का होता है, जब लगता है, जब ठनका गिरने वाला होता है, और आपके इलाका में गिरने वाला होगा, जानते हैं क्या होता है, पहले ही उसका इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर लिया, अपने तरफ खींच लिया है, और आपका बाल क्या हो जाएगा, पहले ही खड़ा हो जाएगा। तो बुझ जाइए कि भाई अगले बगल का होने वाला है, गिरने वाला है। जितना जल्दी हो सके क्या कीजिए, कहीं हटिए। अब बेसी हलचल करके मत भागिए। तो बेसी जब हलचल कीजिएगा, ये और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसा हम लोग का शरीर जितना हिलता है उतना ही क्या होता है, आवेश क्या करते हैं, हम लोग उत्पन्न करते हैं। चुपचाप का कोनो जगह का शरण लीजिए, तो जब कुकरू बैठ मने क्या हो जाइए, बैठ जाइए, तो वे क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। अगर गाछ के लगे बैठ जाइए, कहीं भाई ही तन चल तनी आम हिलाव, आम भी पकड़े, तो हम लोग कहां ले पहुंचे, नहीं समझ, आवेश संरक्षण का नियम में लिखे थे, आवेश का न तो उत्पत्ति होता है,
तो आवेश का क्या होता है, न तो उत्पत्ति होता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है, बल्कि इसका क्या होता है, रूपांतरण होता है। क्या होता है, रूपांतरण। देखिए आवेश के बारे में चर्चा हो गया था, किनके बारे में, आवेश के बारे में। आवेश के ऊपर का आवेश के गुण हो गए, समान आवेश वाला क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और समान आवेश क्या करता है, आकर्षित कर देता है। अब ये जो आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है, तो हम क्या लिखे, आवेश का क्या कर, यानी कि हम उसका ना तो उत्पत्ति कर सकते हैं और नहीं क्या कर सकते हैं उसे हम, बल्कि इसका क्या हो सकता है, रूपांतरण। जैसे कि अभी हम लोग क्या देखे पढ़े हैं ना भाई, ये कंघी में भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है ना। और जब क्या की जब हम क्या करते हैं, जब बाल जब झाड़ते हैं तो वह कंघी क्या हो जाता है, आवेशित। क्या हो गया, वो आवेशित। अब उसका जो इलेक्ट्रॉन जो था वह निकल के कहा चला गया, तो बताइए हम कागज जो, हमारा कागज जो आवेशित हो गया, कागज आगे क्या हो गया, कंघी में सट गया, चाहे हम लोग जाए क्या हो गए, बिजली में क्या हो गए, सट गए। इसका मतलब क्या हो रहा बा, उसका इलेक्ट्रॉन जो था, उसका शरीर, उसका जो आवेश जो था हमारे शरीर में क्या हो गया, प्रवेश कर गया। क्या हो गया, हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, यानी कि हमारे शरीर में आवेश का उत्पत्ति नहीं हुआ, आवेश वही था, वह एक वस्तु से का निकल कर कहां आ गया, दूसरे वस्तु। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ना आवेश का उत्पत्ति होता है और नहीं आवेश का क्या होता है, विनाश होता है, बल्कि आवेश का क्या होता है, रूपांतरण। क्या होता है, आवेश का रूपांतरण। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, किसी को दिक्कत है, यहां तक दिक्कत है तो कहिए। आवेश में दिक्कत नहीं है ना केहू के, एक बार देख लेते हैं आवेश में, पूरा आवेश पे चल रहा बा, देख लीजिए। प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां रहता है, नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन का होता है वस्तु के चारों क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। जब तक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उदासीन रहते हैं, तब तक आवेश का क्या होता है, उत्पत्ति नहीं होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उदासीन नहीं रहेंगे, तब क्या होता है, आवेश का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। आवेश के उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कौन, थेल्स ने क्या किए थे, बताए थे। उन्होंने बताया कि जब क्या कर, किसी वस्तु क्या करते हैं, हम जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, आवेश आवेशित हो जाता है, अर्थात वो क्या करता है, अपने ही इलेक्ट्रॉनों का करने लगता है, त्यागने या ग्रहण करने की उसके अंदर प्रवृत्ति चलाता है। यानी कोई इलेक्ट्रॉनों का कर सकता है, त्यागेगा तब वो आवेशित है, ग्रहण करता है तब वो क्या होता है, आवेशित हो जाता है। इसीलिए आवेश को दो वर्गों में बांट दिया गया, धन आवेश और ऋण आवेश। इस धन आवेश और ऋण आवेश को किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि नहीं क्या होता है, आवेश पे क्या होता है, धन आवेश, धन चार्ज होता है, प्लस होता है, एक पे क्या होता है, माइनस होता है। आवेश का हम लोग क्या देख लिए, गुण भी पढ़ लिए कि सॉरी, समान आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और समान आवेश को क्या करता है, आकर्षित करता है। उसके बाद आवेश का संरक्षण सिद्धांत भी देखे कि आवेश का क्या कर सकते हैं हम, न तो उत्पत्ति कर सकते हैं और नहीं उसका हम विनाश कर सकते हैं, बल्कि आवेश का क्या होता है, रूपांतर। आपको बतेबे किए, जैसे कोई कंघी है, कोई भी आवेशित वस्तु है, जब क्या करते हैं, जब तक उसका जब उसको हम आवेशित कर देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल कर कहां जाता है, किसी दूसरी वस्तु में क्या होता है, किसी दूसरे वस्तु को क्या करता है, आवेशित कर देता है। जैसे हम उसको पकड़ेंगे तो उसका आवेश कहां आ गया है, हमरे अंदर। इसका मतलब हम भी क्या है, आवेशित हैं, और आप हमको पकड़िएगा तो आप भी आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार सब कोई क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। इसलिए देखिए जब कोई व्यक्ति क्या होता है, जब बिजली के तारों में शॉर्ट जाता है तो उसको क्या सूखा बांस से क्या मारा जाता है, या सूखा लकड़ी से, हारस जैसे मारेंगे तुरंत उसमें भी क्या हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो अब ये बताइए कि आप आवेश का उत्पत्ति हो रहा है, हम आवेश का उत्पत्ति किए नहीं किए, वहां से आवेश वहां पे था, वहां से आवेश का हो गया हमारे पास। यानी कि आवेश का क्या होता है, सिर्फ रूपांतरण कह सकते हैं, उसका स्थानांतरण कह सकते हैं, लेकिन हम उसका उत्पत्ति और विनाश हम नहीं कह सकते। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, हो तो अब कहिए, नहीं ना है। अब इसके बाद हम लोग कहां चलते हैं, अब हम आवेश तो लगभग आवेश होइएगा, आवेश के गुण क्या कर लिए, पढ़ ही लो ना, आवेश का प्रकार होइए गया। धन आवेश बता ही दिए, धन आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। ऋण आवेश क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत होइएगा ना, हुआ। अब चलते हैं कहां,
यो देख लिया हम लोग। समान आवेश क्या करता है? समान आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है? और समान आवेश में आकर्षण। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश का न तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? आई किसने बताया था कि धन आवेश और ऋण आवेश होता है? बेंजामिन कहाँ के थे? अब हम इसके बाद अब आपको देखिए कितना आसानी से क्या हो जाएगा, यह जो विद्युत धारा है यह क्या हो जाएगा, अब समझ में आ जाएगा। अभी आपसे हम क्या बताए हैं कि सर आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, और हम लोग विद्युत धारा में पढ़े हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब है कि सर आवेश का प्रवाह कैसे होता है? आवेश का प्रवाह किसमें होता है? तो याद रखिए सुचालक पदार्थ में। कथी कह सकते हैं? सुचालक वस्तु में। काहे कि कहते कुचालक वस्तु में कभी भी आवेश का क्या होता है? प्रवाह नहीं होता है। तो सुचालक वस्तु में आवेश के प्रवाह को भी क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? यह विद्युत धारा जो है यह अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। इसको थोड़ा ध्यान समझिए। 9th क्लास में आप पढ़े होइएगा सदिश और अदिश। हम सदिश में देखे थे जिसमें क्या हो, दिशा और परिमाण दोनों हो। दिशा भी हो और क्या हो, परिमाण भी हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सदिश। और जिसमें दिशा और परिमाण सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अदिश। जबकि विद्युत धारा एक कहां जाता है बताइए? विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह कहां होता है? एक दिशा में होता है। क्या होता है? एक दिशा में होता है। एक दिशा में हो रहा है ना सब। विद्युत धारा का प्रवाह कहां होता है? एक दिशा में होता है। तो दिशा तो मिल गया, दिशा ही मिल गया। जबकि हम इसको हम अदिश कहें, मतलब कोई अगर आपसे कह दिया कि बहुआ जो अदिश तो है, अदिश तो कहता है कि जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो। लेकिन इसमें तो क्या है? परिमाण भी है और दिशा भी है। तो तू काहे कहता रहा कि क्या है? ये अदिश राशि है। आप इसको क्या कहिए? सदिश राशि। क्या सदिश में क्या होता है? दिशा और क्या होता है? परिमाण होता है। इसमें दिशा भी है और क्या है? परिमाण भी है। तो दिशा बता दिए का यह क्या होता है? इसका प्रवाह एक दिशा में होता है। होता है। परिमाण क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि हम 2 एम्पियर, किसी चीज में 2 एम्पियर धारा जा रहा है, किसी में 3 एम्पियर है, किसी में 4 एम्पियर। तो टोटल कितना हो गया बताइए? तो 3 2 5 5 4 9 एम्पियर। बताइए क्या हो गया? आपका परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण। इससे परिमाण भी है और क्या है? दिशा भी है। तब फिर काहे विद्युत धारा अदिश राशि? इसको सदिश राशि होना चाहिए। तो फिर इसको हम विद्युत अदिश राशि काहे कहते हैं? काहे अदिश राशि कहते हैं? तो देखिए जब आप पढ़िएगा 11th में जाइएगा, और जब सर लोग क्या करेगा, आपको पढ़ाएगा कथी? सदिश और कौन? अदिश। तो जब सदिश हम लोग पढ़ेंगे, सदिश पढ़िएगा, तो सदिश में का जो होता है, इसका योग 2 प्रकार का इसका योग होता है। किसका योग? सदिश का योग। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक योग होता है कौन योग? एक होता है सामान्य योग और एक होता है त्रिभुज नियम योग। कौन नियम योग? त्रिभुज नियम योग। जो दोनों क्या करता हो? पालन करता हो, वही क्या होता है? सदिश राशि होला। अगर उसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, अगर उस सामान्य नियम को भी क्या हो रहा है? पालन कर रहा हो, और त्रिभुज नियम का जो योग नियम जो होता है, त्रिभुज का जो योग नियम होता है, उस नियम का भी क्या करता हो? पालन अगर करता हो, तब हम उसे कह सकते हैं कि सदिश राशि है। तो ये तो क्या कर रहा है? बोलिए।
कैसे का नियम पालन कर रहा है? इस सामान्य योग का नियम का हो रहा है, पालन कर रहा है, लेकिन किसका पालन नहीं कर रहा है? बोलिए। तो त्रिभुज के नियम का होता है, पालन नहीं कर रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा क्या है हमारा? अदिश राशि। विद्युत धारा कौन राशि है? अदिश राशि। किसी को दिक्कत है? अगर आपसे कोई कह दे कि विद्युत धारा सदिश है कि अदिश है, तो कहीं कि अगर पूछ दे कि बुआ इसमें दिशा भी है और क्या है, परिमाण भी है, तब इसको अदिश काहे मानेंगे? अब वो कहना पड़ेगा, क्योंकि जब सदिश पढ़िएगा तो उसे बताया जाएगा सदिश में का जो योग होता है वो दो प्रकार का योग होता है। एक कौन योग होता है? एक सामान्य योग होता है और एक त्रिभुज नियम योग होता है। यानी कि त्रिभुज के नियम के हिसाब से त्रिभुज नियम से क्या करते हैं? उसको हम लोग जोड़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है? त्रिभुज नियम जो क्या करेगा? यह पालन क्या हो रहा है? कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके क्या होता है? इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। उस पर क्या करेगा? पालन क्या करेगा? उस नियम पे क्या करेगा? यह पालन नहीं करेगा, इसीलिए क्या है? यह अदिश है। एक नियम को तो क्या कर ले रहा है? यह पालन तो कर ही रहा है, लेकिन दूसरे नियम को पालन यह क्या करता है? नहीं करता है, इसीलिए क्या कहते हैं? बोलिए, अदिश। अब यह जो विद्युत धारा जो है, कौन है? विद्युत धारा। इसकी क्या करें? अगर हम एसआई की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। लेकिन अगर इसके वास्तविकता, अगर वास्तविक किसके बात करें हम? एसआई मात्रा किसका? विद्युत धारा का जो ओरिजिनल एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम्ब प्रति सेकंड। क्या होता है? कूलम्ब प्रति सेकंड। किसका? किसका हुआ? तो विद्युत धारा का। यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो क्या होता है? एम्पियर होबे करता है। लेकिन ओरिजिनल की बात करिए, वास्तविकता की बात किया जाए तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब प्रति सेकंड। तो फिर जब कूलम्ब प्रति सेकंड होता है तो फिर एम्पियर का है। तो इसलिए क्योंकि जो विद्युत धारा जो होता है ना, साथी, तो विद्युत धारा के बारे में एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है आंद्रे मेरी। आंद्रे मेरी। इसी आंद्रे मेरी ने क्या किया था? बता दिया था विद्युत धारा के बारे में। और इनका क्या कर दिए? इनका एसआई मात्रक क्या कर दिए? अपने नाम पे क्या कर दिए? रख दिए। और उन्होंने रखा क्या? उन्होंने बोला कि जो कूलम्ब प्रति सेकंड है, कूलम्ब प्रति सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पियर कहते हैं। कूलम्ब प्रति सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। और उस समय से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। अब विद्युत धारा का एसआई तक क्या हुआ? क्लियर। अब धीरे धीरे फिर हम लोग इसके आगे क्या करेंगे? बढ़ेंगे। उतारिएगा। देखिए, एम तो आप बहुत समझ में किए हैं, सब आपके पास कॉपी में ही लिखाए हैं सब हम, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा दो ही चीज है। आवेश के बारे में के थेल्स, आवेश दो प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश के बेंजामिन फ्रैंकलिन। विद्युत धारा क्या होता है? अदिश होता है। बस ये आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, आपको क्या कर दिए? बता दिए। अगर कहीं अगर ऐसा कोई टीचर अगर भेटा दिए साइंस वाला, अगर पूछ दिए तो वो अलग की बात है, आपके पास जानकारी हुई है। उसके बाद विद्युत धारा कैसे मात्रा का एम्पियर होता है? क्योंकि इसके बारे में आंद्रे मेरी ने क्या किए थे? बताए थे। और कूलम्ब प्रति सेकंड को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पियर कहते हैं। तो इसमें दूसरा कथी है? इसमें आप कॉपी में हम सब लिखा दिए हैं ऑलरेडी। इससे भी बढ़िया क्या कर दिया? आपको समझा दिए, डाल दीजिए आराम से। इसको एक बार देख लीजिएगा खूब इत्मीनान से। बस कॉपी में आपके है कि नहीं बताइए? जो छूटा होगा उसको क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। इसलिए इसको छापने की बेसिक गरज नहीं है। देखिए कथी छापना है भाई? बोलिए, इसमें कथी छापिएगा? कथी छापना है आपको नहीं बताए हैं?